कि जिस समय मैं संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लोग मुझे छक्का हिजड़ा करके बुलाते थे, लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग हैं नमस्ते करते हैं, लेकिन आज वही लोग हैं मेरे बराबर बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं गाय भैंस चरने जाती थी, मैं गोबर बिन के लाती थी, गोबर बिन के ला के ऊपरी पाथती थी, ऊपरी पाथने के बाद मैं उसको बेच के 250 रुपया इकट्ठा किया तो एक साउंड लिया, उसके बाद डांस करती थी, मुझे मिलता था 300 रुपया। जहाँ से बारात निकलती थी वहां डांस करवाते थे, बारात में ले जाके वहां डांस करवाते थे, देते क्या थे 300-400 रुपया, जो मेरा इनाम मिलता था वो ले लेते। कितना दो चार लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने इनको उठा दिया, पर दोस्तों ये बात गलत है। कौन बोलता है? बोलते हैं, उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि प्राइवेट मैटर है। जी जी। क्योंकि उनके पास कोई जाता है ना, कोई जाता है उनके पास, बोलते हैं रंजना यादव को मैंने उठा दिया, जो खुद नहीं वायरल हो पा रहे वो हमको क्या वायरल। अच्छा, जैसा कि मैं उनके स्टूडियो में गई थी गाना गाने के लिए, और जो है कि 2-4-6 दिन रहे, उन्होंने मुझसे गाना नहीं गवाया। चंदा भाभी बहुत उदास थी, उनका सपोर्ट करते वो उदास न रहे, तो उनका वीडियो में कम्युनिटी लगाती थी और उनके चैनल के बारे में अपने चैनल से बोलती भी थी। उन्होंने इनकार कर दिया कि किताब नहीं देंगे, अपनी बेटी को जाके बोल रहे हैं कि छक्का आएगा मांगने को देना नहीं। तो जितने भी लोग इस न्यूज के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ। सोनभद्र न्यूज में सभी का स्वागत करती हूँ। सोनांचल न्यूज में सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लेते हैं और जो सही रहता है वही दिखाते हैं, तो आप लोग इनके चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि मैंने इनके अंदर एक खासियत देखा है। क्योंकि ढेर सारे मीडिया वाले होते हैं जो कि काफी तौर से कहा जाए कि क्या नाम लूं उनका, फिर भी नाम ले लेती हूँ। जैसे हो गया जय भारत न्यूज, जैसे हो गया पीजी न्यूज, और जैसे हो गया वो क्या बोलते हैं राज रावत, सुशील यादव। ये सब इतने बदतमीज घटिया किस्म के लोग हैं कि मैं क्या कहूँ इन लोगों के विषय में। तो भैया का मैंने देखा सारा वीडियोज, भैया का देखा, अच्छा था, थंबनेल अच्छा था, और जो भी सच्चाई थी वो सामने लाए थे। तो इसके लिए इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और ये कहना चाहती हूँ, मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ तो इसमें सबसे बड़ा हाथ है देहाती क्रिएटर न्यूज का। तो अगर देहाती क्रिएटर न्यूज तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो इन प्यारे हाथों से भैया का मैं चरण छू के आशीर्वाद मांगती हूँ। आपका जैसा कि सारे लोग नाम जानते हैं कि जैसा कि आपका नाम रंजना यादव है, तो घर का भी नाम रंजना यादव ही है या कुछ और है घर का नाम? जैसे घर का नाम सबका कुछ और भी होता है। देखिए मेरा नाम रंजना यादव है, मैं दीपावली के दिन पैदा हुई थी। दीपावली के दिन पैदा होने के नात कारण मुझे मेरे घर वाले दीपू दीपू बोलते थे, कोई लोग दीपक बोलते थे, ऐसे। तो मेरा नाम जो है कि रंजना यादव ही है। तो मैं 8 साल से ही मेरे ऊपर काफी जो है कि मेहनत का काम पड़ रहा था, मैं करती थी। मेरा फैमिली गरीब था और जो कि गरीब खानदान से थे, और करना पड़ता था भाई, नहीं करेंगे तो कैसे बीतेगा। 10 साल की उम्र में मैं इधर उधर काम भी देखने लगी थी कि हाँ 10-12 साल का उम्र था जिस समय मैं काम देख रही थी कि कोई काम मिले तो काम करे। फिर भी इधर उधर जो भी काम मिलता था करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। 16 साल की उम्र में हमने ईंटा गारा शुरू किया था। ईंटा गारा का मतलब जानते हैं? जी जी। ईंटा गारा का मतलब ये होता है, अब आप लोग खुद जान सकते हैं कि 250 रुपया एक दिन में मिलता था। जिस समय मैं मिस्त्री लोग के साथ में काम करती थी ईंटा गारे का, उस समय एक दिन में 250 रुपया 200 रुपया मिलता था। तो आप दर्शक खुद जान सकते हैं कि मैं किस समय करती थी वो काम। फिर भी जो है कि मेहनत करके ही कमाती खाती थी। अच्छा, तो उस टाइम आप मेहनत करके कमाती खाती थी, तो पढ़ाई भी करती थी? रेगुलर पढ़ाई की चलती रहती थी या बीच में कभी पढ़ाई ब्रेक भी हुई थी? 1 साल मेरा नागा हो गया था ऐसे ही पैसे वैसे की वजह से, जो कि नहीं पढ़ लिख पाए और कुछ परेशानियां थी, कुछ कहाँ तक पढ़ाई हुई है मैम आपकी? हाई स्कूल तक। तो उसके बाद क्या पढ़ने का मौका नहीं मिला या फिर पढ़ने का मन नहीं किया? देखिएगा, जब इधर उधर कमाते कमाते मुँह पैसा लग गया तो पढ़े के मन ना ही करे। मैंने सुना है, आपके इंटरव्यू में भी मैंने सुना है कि आप अपने पड़ोसी गांव में जाके वो कोई बाजा बाजा लेके, साउंड बॉक्स वगैरह लेके वो बजाती थी, नाचती थी, पैसा मिलता था, तो उससे गुजारा और जीवन यापन होता था। क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये पूरा 100% सच्चाई है। आप मेरे गांव में किसी से भी जाके पूछ लेना, मैंने गांव का भी नाम बता दिया है।
जिस समय मैं 8वीं नहीं 9वीं क्लास में पहुंची थी, उस समय मेरा 1 साल का नागा हुआ था पैसे की वजह से। तो उसी समय जो है कि मैंने गोबर जिसको बोलते हैं, गाय भैंस चरने जाती थी, मैं गोबर बीन के लाती थी। गोबर बीन के ला के ऊपरी पाथती थी। ऊपरी पाथने के बाद मैं उसको बेच के 250 रुपया इकट्ठा किया तो एक साउंड लिया। उसके बाद मेरे गांव से जस्ट बगल में एक बेलामा गांव है जो कि चौहान बस्ती है। भैया लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत सपोर्ट किए थे वो लोग। उनके गांव में मैं जाती थी, साउंड बजा बजा के नाचती थी। कोई 10 रुपया देता था, कोई इतना गेहूं, कोई इतना चावल देता था ना। तो मतलब मैंने 1 साल तक लगातार उस गांव में ऐसे ऐसे किया। तो हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो हमने हाई स्कूल पढ़ा। और जब मैं ऐसा ऐसा गाँव में करती थी ना, तो मुझे कुछ बाजा वालों से संपर्क हो गया। बाजा वाले बोले कि हमारे बाजा में तुम डांस करोगी, तुमको देंगे पैसा। उस समय मैं बाजा में डांस करती थी, मुझे मिलता था 300 रुपया। जहाँ से बारात निकलती थी वहां डांस करवाते थे, बारात में ले जाके वहां डांस करवाते थे। देते क्या थे, 300-400 रुपया। जो मेरा इनाम मिलता था वो ले लेते थे। इतना अच्छा मैं डांस करती अच्छा, इनाम जो मिलता था वो ले लेते थे। इतना अच्छा मैं डांस करती थी कि 1000-2000 रुपया इनाम मिलता था। अच्छा तो यही सब थी मेरी जीवन की कहानी, काफी परिश्रम किए हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा मैम ये बताइएगा जरा कि आप सोशल मीडिया पे कैसे आई, मतलब इसकी जानकारी आपको कैसे? हाँ, इसकी जानकारी ऐसे हुई तो मैं बता रही हूँ। तब वहां से जब बाजा में नाचते नाचते तो धीरे धीरे मुझे नौटंकी वालों से परिचय हुआ, मतलब मिलने लगे गोल मंडली। तो नौटंकी वालों से जो है संपर्क किया, नौटंकी में नाचना शुरू की। नौटंकी से एक ऑर्केस्ट्रा वाले से संपर्क हो गया, उसमें डांस किया। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा में डांस जब कर रही थी, तो मैंने एक लड़के को देखा कि वो ब्लॉगिंग करके वीडियो डालता था। तो वो बोला कि रंजना जी आप इतना अच्छा डांस करती हैं, आप क्यों ना एक चैनल बना के अपना चैनल खुद का खोल के अपना जो है टैलेंट वगैरह दिखाइए। तो मैं बोली भैया चैनल बनाने नहीं आता है। तो उन्होंने मेरा जो है चैनल बनाया, और जो कि चैनल बना के मुझे जो है कि बताया, मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया। अभी मुझे चैनल बनाए 1 साल नहीं हुआ है, और काफ़ी संघर्ष का क्या लगता है कि संघर्ष का पल खत्म हो गया या अभी चल रहा है? देखिए मेरे कहने का ये वो है कि जैसे मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती। 2-4 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने इनको उठा दिया, पर दोस्तों ये बात गलत है। कौन बोलता है? बोलते हैं, उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि प्राइवेट मैटर है। जी जी। क्योंकि उनके पास कोई जाता है ना, कोई जाता है उनके पास, बोलते हैं रंजना यादव को मैंने उठा दिया। जो खुद नहीं वायरल हो पा रहे वो हमको क्या वायरल अच्छा, करें। जैसा कि आपका नाम जुड़ता है चंदा म्यूजिक रिकॉर्डिंग से, ठीक है, जी। तो उसमें क्या सच्चाई है? उसमें देखिए कोई सच्चाई नहीं है, बस इतना सा था कि मैं उनके स्टूडियो में गई थी गाना गाने के लिए, और जो है कि 2-4-6 दिन रही, उन्होंने मुझसे गाना नहीं गवाया, मैं चली आई, बात ये है। अच्छा, बस इतनी ही सच्चाई इतनी है। सी बात है, इतनी सी सच्चाई है। ना कि मेरा उनसे कोई लेना देना, ना कोई रिश्ता, ना कोई रिस्पॉन्स, कुछ नहीं है। उन जैसे हम लोग का मैंने नंबर देखा था तो मैं बात करके चली गई गाना गाने के रिस्पेक्ट से। उसके बाद जो है कि देखा उनके चैनल पे स्ट्राइक वगैरह पड़ा था, तो मैंने उनका काफी सपोर्ट किया। उनका वीडियो अपने चैनल से कम्युनिटी लगा लगा के मैंने उनका ढेर सारा सपोर्ट किया कि चंदा भाभी बहुत उदास थी, उनका सपोर्ट करते, वो उदास ना रहे। तो उनका वीडियो मैं कम्युनिटी लगाती थी, और उनका चैनल के बारे में अपने अपने चैनल से बोलती भी थी। और स्ट्राइक के मामले में थोड़ा सा सपोर्ट की हूँ, 10% सपोर्ट की हूँ बस, ज्यादा नहीं बोलूंगी नहीं तो कहेंगी कि नाम। अच्छा, संघर्ष के दिनों में और सफलता के दिनों में दोनों में क्या अंतर आपको लगा? देखिए संघर्ष और सफलता, जब संघर्ष मैं कर रही थी, मेहनत कर रही थी, मुझे पता था कि दुनिया साथ दे या ना दे पर भगवान साथ देंगे। जिस समय मैं संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लोग मुझे छक्का हिजड़ा कह के बुलाते थे, लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। आज वही लोग हैं नमस्ते करते हैं, लेकिन आज वही लोग हैं मेरे बराबरे बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती। सब दर्शक का देन है, दर्शक। मैं जिस समय पढ़ाई कर रही थी, मेरे ही गांव से रिलेटेड सरकारी अध्यापक थे, कोई प्राइवेट अध्यापक नहीं थे। मैंने उनसे बोला सर मुझे किताब दे दीजिए, आपके बेटी के पास किताब है, हम लेके कुछ पढ़ लेते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि किताब नहीं देंगे। अपनी बेटी को जाके बोल रहे हैं कि छक्का आएगा मांगने तो देना नहीं उसको। हम कहे हाँ चलो ठीक है भाई, हमारी मजबूरी। अच्छा, आपका पढ़ने का मन था क्योंकि उनकी बिटिया वो क्लास पढ़ के निकल चुकी थी, जी जी जी। तो उन्हीं का किताब जो है वो आपको चाहिए था क्योंकि आपके पास वो किताबें लेने के लिए पैसे नहीं थे। जी जी बिल्कुल।
तो जैसे सारे जगहों पे ये होता है, ऐसा होता है कि हमारे पास भी, हम लोग भी कभी पढ़ते थे तो उस टाइम जब हमारे पास किताबें नहीं होती थी तो हमारे से जो सीनियर होते थे उनकी किताबें हम लोग मांग के या जो है उनके घर जाके किसी तरह से वो लेके पढ़ते थे। ये सबके अंदर वो जो है वो उस टाइम पे रहता था। तो ऐसा जो है जब आप मांगने गई तो उन्होंने जो है क्या बोला? इनकार कर दिया, फटकार दिया, मैं रोते हुए लौट कर चली आई। मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पुरानी बातें याद करती हूँ तो बहुत ही तकलीफ होता है और मम्मी बोलती है कि पुरानी यादें भूल जाओ बेटा, नई याद बनाओ, नई याद में जियो। माता जी साथ में रहते हैं जी हाँ। आज भी? हाँ, आज भी मेरी माँ साथ में रहती है। पिताजी? पिताजी भी साथ में रहते हैं। भाई बंधु? सब साथ में रहते हैं। थोड़ा-सा एक मेरा प्राइवेट मैटर है, जो कि मेरी माँ के विषय में है, वो नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, कतई नहीं। हम भी नहीं चाहेंगे कि जो आपकी अपनी व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों की चीजें हैं वो कैमरे पे लाइए, और खास तौर से जितना आप जिंदा दिली से अपने जीवन के तमाम अनुभवों को आप रखती हैं हमारे सामने, कैमरा के सामने, वो चाहे कोई मीडिया वाला हो, चाहे वो ब्लॉग करने वाले लोग हों, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं वही देख के सोनभद्र से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर से बाइक चला के यहाँ पे आया, वो आपसे मिलने के लिए, और मिल के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि सफलता का नशा सर चढ़ के बोलता है, तो क्या ऐसा भी है कि रंजना यादव के भी सर पे अब सफलता का नशा चढ़कर बोलने लगा है? नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे सर पे सफलता का नशा नहीं चढ़ा है। मैं कल जैसी थी, मैं आज भी वैसी हूँ। ज़िंदगी भर ऐसी ही रहूँगी, ना ही मेरे अंदर कोई घमंड नाम की चीज़। शादी कर चुकी हैं या करेंगे? नहीं, ये सब मैटर अब सॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये मैटर सॉल्व हो चुका है। अब सोच रहे हैं कुछ आगे बढ़ के तब शादी करेंगे, जब शादी करने का विचार होगा तो फिर इसे एक बार अनाउंस करेंगे। और हाँ, माँ का मैटर ये था कि एक माँ 4 बच्चों को जन्म दे के पाल-पोस कर बड़ा कर सकती है, पर 4 बच्चे एक माँ को पालने में ना सफल हो जाते हैं। बस यही मैटर था, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल समझ सकते हैं। और तो इसीलिए सोचती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ में रहे, मुझे और भी अच्छा लगेगा। और जो कि मैं अपने गाँव से कुछ दूर पे रूम लेने वाली हूँ और वहाँ पे रहूँगी, वहाँ से प्रोग्राम करूँगी, वहाँ पे अपने माँ को भी आपको साथ। चाहने वाले इस टाइम सोशल मीडिया पे, हालाँकि सोशल मीडिया का ज़माना है आज के दौर में, सारे लोग जो है यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे हैं। वो आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए जो है, वो परेशान रहते हैं। तो जैसा कि अभी आपका कोई अस्थाई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अस्थाई निवास आवास आपने अभी तक पब्लिकली शो नहीं किया है, ठीक है? तो नहीं, वो शो कब तक किया है। करेंगे? देखिएगा, जैसे मैंने बोला था कि मेरे घर जो जाएँगे, मेरे भाई से नंबर मिल जाएगा, मुझसे बात हो जाएगी, मैं जहाँ रहूँगी बता देंगे, मिल लूँगी। और जैसे तो मैं एक जगह रहने वाली नहीं हूँ, मैं एक जगह नहीं रहती हूँ। मेरा 4 दिन 6 दिन पे जगह चेंज होता रहता है, मेरी आदतें हैं, एक जगह नहीं रह पाती। तो जब आप 4 दिनों पे, 6 दिनों पे जगहें बदलेंगी, तो फिर अपने माताजी का ख़्याल और सेवा कैसे करेंगी? अब मैटर दूसरा आ गया है, मेरे दिमाग में है मैं डांस क्लास करूँगी और डांस डांस क्लास लूँगी तो वहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा। मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, और उसमें जो है आपकी हॉबी जो है, वो डांस में और सिंगिंग में ज़्यादा मैंने देखा है। नहीं, सिंगिंग नहीं करूँगी, सिंगिंग से दिल टूट गया है। पोस्टपोन कर दिया आपने। हाँ, सिंगिंग से दिल ऐसे टूट गया कि किसी के यहाँ जाने के बाद में सिंगिंग से दिल टूट गया। जानते हो, सिंगिंग वगैरह ऐसी लाइन है ना कि उनमें काम करने के लिए बिस्तर का काम करना पड़ता है। तो मैंने अपने दिमाग से एक ख़्याल निकाल दिया, यार भाई मैं घटिया काम नहीं करूँगी। मुझे नहीं बनना है हीरोइन, नहीं बनना है गायक। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे जो नहीं, ऑडियंस देख। अभी तो आपका एक एल्बम भी आ रहा है जिसमें आप एज़ अ हीरोइन रोल प्ले करने वाली हैं, या शायद कर भी रही हैं। जी, तो आने वाला है, मैं वो ओपन नहीं करूँगी कि इसके चैनल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे मुझसे क्या मतलब भाई, मैं क्यों किसी का जी, टीआरपी जी। बढ़ाऊँ, है ना? मेरा एक दूसरा चैनल है गीता यादव यूपी 62 और जो भी लोग इनके माध्यम से देख रहे हैं, देखिएगा न्यू चैनल बनाई हूँ, थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा। गीता यादव यूपी 62 मेरा न्यू चैनल है। तो मेरा न्यूज़ चैनल का नाम आपने पढ़ा था, क्या है? सोनांचल न्यूज़। और मेरे चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं भाई, सोनांचल न्यूज़ देखिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकालते हैं भैया, काफ़ी अच्छे हैं। कितनी मज़ेदार बातें की, बहुत अच्छा लगा। तो ये है रंजना यादव, जो है जौनपुर की रहने वाली हैं, और इनका परिचय जो है वो हमको देने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सारे लोग जानते हैं इनके जितने भी जो है
और फेमस फेस हैं, मैं उनसे जाके कभी नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा, ये बेधड़ल्ले से इंटरव्यू देती हैं, बेबाक तरीके से बोलती हैं, चाहे वो इनके अपने पर्सनल जीवन की चीजें हों, जो भी सच्चाई है, जो भी चीजें हैं, अगर सच है तो ये बोल देती हैं। क्यों? मैंने तो ऐसा ही देखा मैम। जी, जो सच्चाई रहती है मैं कभी छुपाती नहीं हूँ और झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। गलत मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहीं रंजना यादव अंदर से कुछ और, बाहर से तो कुछ और नहीं। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया। अगर ऐसे जो सोचे कि भाई उसका देखने की तब नज़रिया गलत है। तो ये है रंजना यादव, मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज़ से। आप देख रहे हैं सोनांचल न्यूज़। जय हिंद।